जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कार्यकारिणी बैठक का किया गया आयोजन। सांसद रजनी पाटिल, रमन भल्ला सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। कश्मीरी पंडितों द्वारा 34 वर्षों के अंतराल के बाद दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में किया गया शिवलिंग स्थापित, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नगर पालिका परिषद डोडा द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया गया आयोजन, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी समुदायों के विकास में तेजी लाना है। बाबा गुलाम शाह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति स्वर्गीय डॉक्टर मसूद चौधरी को आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। महबूबा मुफ्ती सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला, सांसद रजनी पाटिल, अध्यक्ष विकार सुलवानी तथा कई गणमान्य नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को उनके क्षेत्र में सुचारू और व्यवस्थापूर्ण ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर रजनी पाटिल ने जम्मू कश्मीर के कोर्ट के फैसले पर भी अपने विचार रखे। वो एक डिफरेंट मोड में चल रही है। जम्मू कश्मीर की जो एक साइड से चाइना और एक साइड से आर्टिकल 370 की शक्ल में, 35A की शक्ल में, जिसमें महाराजा का एक स्टेट जो 1947 की पॉलिसी, जिससे हमारी जॉब्स की प्रोटेक्शन, जिससे हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन, जिससे हमारी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन, कम्युनिटी की आइडेंटिटी। हमारी आज सुबह जम्मू प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली शुरुआत की मीटिंग हुई, जिसमें हमने 2 रेजोल्यूशन पारित किए, एक सोशियो इकोनॉमिकल एंड एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, और उसके ऊपर अभी हमारी चर्चा चल रही है। सबसे बड़ी बात जो है कि आज की हालत में जो जम्मू कश्मीर की जो हालत है, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं। प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और पहली बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जम्मू कश्मीर की पीसीसी पहली बार इनकी मीटिंग सब हम साथ में ले रहे हैं। सबके हम ख्याल जान रहे हैं और उसके अनुसार हम हमारी पॉलिसी बनाएंगे। मैम, इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी इसके ऊपर रहेगी, क्योंकि अब अपकमिंग इलेक्शंस हैं लोकसभा के, और उसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी वर्डिक्ट आया और वहां से भी ये कहा गया है कि जल्दी यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाए। तो क्या उन्होंने बोला है सितंबर 24 तक चुनाव ले लो, जिसकी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मांग कर रही थी। 2 चीजों की हमारी प्रमुख मांगे थी, जो AICC का रिजर्वेशन था उसके ऊपर, कि हमें एक तो जल्दी से जल्दी स्टेटहुड चाहिए, जो एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनएथिकल है वो, और मान्यता नहीं है कि एक बार आप स्टेट देने के बाद में स्टेट को आप डिस्टर्ब करते हैं। ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, वो भी नहीं माना गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिएगा, और हमें नौकरियों की गारंटी चाहिए, हमें जल्द से जल्द चुनाव चाहिए, हमारा अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ एमएलएज का सभागृह ये होना चाहिए। हमें भी बुरा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए जब हमें बोलना पड़ता है, मुझे तो ये मेरा स्टेट लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोलना चाहिए, उनका दुख दर्द अपने खुद में बोलना चाहिए। वो लास्ट ईयर भी मुझे ही बोलना पड़ा, इस ईयर भी मुझे बोलना पड़ा, तो हमें लगता है यहाँ के लोगों का वो हक है, वो हक उनको देना चाहिए। कश्मीरी पंडितों ने लगभग 34 वर्षों के अंतराल के बाद दक्षिण कश्मीर में पुलवामा के त्रिचल क्षेत्र में एक शिवलिंगम स्थापित करके आज एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। इस पहल का नेतृत्व गांव के सरपंच देबू रैना ने स्थानीय पंडितों और समर्थक मुस्लिम समुदायों के सहयोग से किया। शिवलिंगम की स्थापना के बाद जम्मू और कश्मीर में शांति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रार्थनाएं आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम भाइयों के सहयोग से यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है और उन्होंने अपनी एकता और सद्भावना का परिचय दिया है।
जी रहना गोत्र 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 गौतम गौतम सामने गौतम हर हर महादेव हर हर महादेव बराबर बनो अच्छा बाट के लाभ रखा कि सुबह होगी हम तुम्हारे का राज बका पार्वती जी है ये दिखाइए ये इनके बेटे हैं गणेश जी। सबसे पहले हिंदू धर्म में इनको ही पूजा जाता है। ये है इनकी अर्धांगिनी ये पार्वती जी। सर्वकामार्थ सिद्धये ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हाथ धुल लीजिए। अब वासुभयाः सुषा दिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। भ्यां नमः ओम सजीवरन्तराभ्यां नमः ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः ओम सहस्राक्षाय मे ढूके दुबने जोल में मैं पहले टीका लगाती हूँ। राजानम अस्तु दशवीरग्गुं सर्वागाढग्गुं सुस्ताय आत्मसनी प्रजा। नगर पालिका परिषद डोडा द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि हरविंदर सिंह IAS, DC डोडा, SSP डोडा, अब्दुल कयूम और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उज्ज्वला कनेक्शन के वितरण, PMAYU के तहत लाभार्थियों को स्वनिधि योजनाओं की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और उन्हें विकास की भावना से नवीनीकृत किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी समुदायों के विकास में तेजी लाना है और सरकारी योजनाओं की संतृप्ति, शिकायत निवारण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना तथा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है। तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स, हमारे जितने स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स, गाइड्स, जितने हमारे बच्चे हैं, आप सबको जो आज ये इवेंट हुआ है बहुत बहुत बधाई। बेसिकली जो आज एक रीजन है हम सबका यहाँ पे इकट्ठा होने का, वो ये है कि हम सब एक प्रतिज्ञा ले सकें कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत में कन्वर्ट करना है। जो हम एक डेवलपिंग कंट्री के टैग से आज तक जी रहे हैं, 2047 में हमें 100 साल हो जाएंगे। 100 साल के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रतिज्ञा ली है और हम सब उसी प्रतिज्ञा को रिपीट कर रहे हैं कि 2047 जब हमारा देश अपने 100 साल आजादी के मनाएगा, उस दिन हम कोई डेवलपिंग कंट्री ना रहकर एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, जिसमें there would be means and communications for all, there would be prosperity for all, there would be universal health coverage। आज भी है, पर जो एक डेवलप्ड कंट्री में हम देखते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति स्वर्गीय डॉक्टर मसूद चौधरी को आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इसी सिलसिले में आज उनके द्वारा तैयार किए गए गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती भी उपस्थित रही। इस मौके पर मसूद चौधरी की सेवाओं को याद किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 1967 में डॉक्टर मसूद चौधरी महकमा पुलिस में बाहैसियत DSP भर्ती हुए, जहां से वो 37 साल की शानदार खिदमत के बाद 2004 में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे से सुबकदोश हुए। इसके अलावा नुवाए कौम जो वीकली अखबार निकलता है, सर माइक जो हमारे ट्रस्टी भी हैं, वो सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन रिटायर हुए हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे पब्लिकेशंस की हैं, जिसमें तकरीबन हर
चौधरी साहब को उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पे यहाँ खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं सभी लोग। मैं बतौर चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, चूँकि कुछ लोग हमारे साथ तो शुरू से जुड़े हैं और कुछ लोग बड़ी तादाद में आज अलग अलग इलाकों से नए लोग हमारे पास आए हैं मेहमान। मैं ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि यही मैं समझता हूं कि सच्ची खराज अकीदत आज मसूद साहब को होगी कि उनकी वफात से पहले ट्रस्ट में क्या क्या था, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रस्ट का, और उनकी वफात के बाद हमारी ट्रस्ट की मैनेजमेंट ने पूरे गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं उन्होंने उनके खाक को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किया है। तो सबसे पहले मैं ट्रस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। आने में मुझे विलंब हुआ, उसके लिए माजूर खा हूँ। मसूद चौधरी साहब की शख्सियत जो थी वो मेरी जिंदगी के साथ मेरे बचपन से जुड़ी हुई थी। मैं जब चौथी या पांचवी जमात का तालिब इल्म था तो उनका मेरे बुजुर्ग मेरे वालिद मोहतरम राणा राजेंद्र सिंह जी के पास बहुत आना जाना था और मेरे वालिद मोहतरम अपने आखिरी सांस के वक्त भी ये कहा करते थे कि मसूद मेरा भाई है। और मैंने हमेशा मसूद चौधरी साहब को अपने घर का एक बुजुर्ग समझ के, मेरी दिवाली कभी मुकम्मल नहीं होती थी जब तक वो मेरे घर नहीं आते थे, और मुझे लगता है कि उनकी ईद में मेरा ना शामिल होना शायद उनको एक सवालिया निशान मेरे बारे में डालता था। और जब भी वो मुझे दिवाली पे मिलने आते थे, जावेद साहब गवाह हैं, वो हमेशा ये कहा करते थे कि ये मेरे बड़े भाई राणा राजेंद्र सिंह जी का घर है, वो चले गए, मैं यहाँ आता हूँ, तुम लोगों की वजह से नहीं आता हूँ, मैं उस शख्स की वजह से आता हूँ जो मेरा बड़ा भाई था, और इस घर को मैं अपना घर समझता हूँ। वो रिश्ता मेरा और मसूद चौधरी साहब का रहा। जब आपके पास विजन हो, आप ठान ले, तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर जैसे ताई साहब ने कहा कि हमने ईंटों पे बैठ के फैसला किया और इतना शानदार यहाँ ये एक लोगों के लिए इदारा कायम किया, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है इस वक्त, खासकर जबकि हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तो हर रात की सुबह होती है और दूसरों के लिए तो सब जीते हैं। अपनी अच्छी नौकरी करनी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी और उनको बड़े बड़े अफसर बनाना, ये तो सब लोग करते हैं। मगर जो चौधरी साहब ने किया, मसूद चौधरी साहब ने किया, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा नहीं होंगी। मैं उनको ज्यादा जानती नहीं हूं, पर मुझे याद है जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने और राजौरी पूंछ वो बहुत जाते थे, एज अ कांग्रेसमैन भी बहुत घूमे थे। उनको ये ख्याल था जहन में कि ये बहुत ही पसमानदा इलाका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि तब मुगल रोड भी नहीं था। जो वहां के बच्चे थे तालीम के लिए या उनको जम्मू आना पड़ता था, यहाँ आते आते एक दिन और कश्मीर पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग जाते थे। तो मैंने सुना कि वो यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मगर बहुत शोर है हमारी जमात में, क्योंकि मुफ्ती साहब ने फैसला किया है एक रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर है चौधरी मसूद साहब, उनको बनाने का। तो मैंने कहा ये शोर क्या है। ब्राबा बफलियाज रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होने से आसपास के क्षेत्र के लोग इससे बेहद खुश हैं और इससे पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये लोगों की लंबित समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बेहद लाभ होगा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने धर्मराज कंपनी और प्रोजेक्ट मैनेजर प्रशांत भाटी के साथ साथ जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन को भी धन्यवाद किया।
कहाँ तक है जनाब? ये अभी अपना टेम्परेचर इसका रहना चाहिए, वो अवेलेबल मिल रहा है साइड पे। अच्छा, ये जो मटेरियल पड़ता है ये अपने प्लांट से आ रहा है। अपने प्लांट से काफ़ी दूर से आता है, कहाँ से, वो कहाँ पे? दूर से नहीं है, इसका क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें कॉटन जो है लूज लग जाता है, इससे डायरेक्ट कवर्ड करके उसको प्रॉपर दे दिया। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस ब्लैक टॉप के लिए हम बहुत अरसा दराज से कह रहे हैं कि ये रोड जो है इस पर ब्लैक टॉप होनी चाहिए और जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए, हम आज प्रशांत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ज़ाती पेन लिया और आज इस पर ब्लैक टॉप हो रही है। और ये 2 किलोमीटर कम से कम ब्लैक टॉप होगी। मिर्ज़ा मोड़, ये मैन ब्रिज से लेकर मिर्ज़ा मोड़ तक ब्लैक टॉप हो रही है। बफलियाज से सुरनकोट तक का जो स्ट्रेच है, आज इस पर काम शुरू हो गया है। जो जो जगह ठीक होती जा रही है उस पर ये ब्लैक टॉप कर रहे हैं। अगर ये सीज़न कहीं बारिशें या बर्फ़ ना होगी तो जल्द से जल्द ये पूरी रोड कंप्लीट कर दी जाएगी, यही इनका कहना है। मैं एक बार फिर पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर जनाब प्रशांत साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जल्द से जल्द ये रोड पर ब्लैक टॉप का कंपनी का ये है कि हमने कंपनी वालों से, धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी से हमारा पिछले 3 साल से जंग चल रहा है जनाब। इन्हीं के साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी तो इन्हीं ने आज पूरी की है, तो शुक्रिया उसका जिसने कमिटमेंट की और पूरी की। आज ये मेरे ही पंचायत से ये काम शुरू हो गया है तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो जगह इनको ये मुकम्मल करते आ रहे हैं वहाँ से ये ब्लैक टॉप भी करेंगे। तो मैं एक बार फिर, अगर इसमें आज कंपनी वालों को भी शुक्रिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया। हमारी यही मुतालबा था कि इसको जल्द से जल्द ब्लैक टॉप किया है। अपनी तरफ से ये अपील करता हूँ सब लोगों से कि इनका कोऑपरेट करें। ट्रैफिक जैमिंग का कोई मसला बनता है तो वो ना बनाएं, पूरा कोऑपरेट करें। आगे के लिए रोड बन रही है और थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो। नगर परिषद की तरफ से वीरवार को गन्ने का रस बेचने वाली एक रेहड़ी को जेसीबी की सहायता से उठाने का प्रयास किया गया था। उसी के चलते आज रियासी नगर परिषद कार्यालय में जमकर हंगामा भी किया गया। कोर्ट रोड पर लगाई गई एक रेहड़ी को बिना कोई नोटिस दिए जेसीबी की सहायता से हटाकर नष्ट करने पर काफी हंगामा हुआ था और आज तोड़ी गई रेहड़ी के मालिक के साथ आए हुए लोगों तथा भाजपा नेताओं द्वारा परिषद कार्यप्रणाली पर रोष प्रकट किया गया और साथ ही परिषद कर्मियों पर रेहड़ी फड़ी वालों से रुपए वसूल करने के गंभीर आरोप भी लगाए गए। इस मौके पर आए हुए लोगों ने काम करने वाले क्लर्क पर हर संभव कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर ईओ अमित शर्मा ने दोषी पाए जाने पर उचित और जायज कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। शहर में एम्बुलेंस चलने के लिए भी रास्ता रखना है, गाड़ी चलने के लिए मेरी बात सुनो बाबा, हमारी बात सुनो बाबा, मेरी बात सुनो, चमन जी गल सुनो। देखो सैलरी हमें गवर्नमेंट देती है, हमें अपनी ड्यूटी फर्ज अंजाम देनी है, ठीक है। अब गरीब इस दुनिया में, इस जम्मू कश्मीर में हमारे गुर्बत, खाली बाबा गरीब नहीं है, बड़ी सारी दुनिया गरीब है। अब इसका मतलब ये भी नहीं ना कि अपने फर्ज अंजाम देना ही छोड़ दे। देखो मेरी बात कभी नहीं बोलते, सुनो मेरी बात, कई बार मेरी बात सुनो ना, उसी रेडियो वाले ने उसका मिसयूज करे। जनाब सर एक आप गुंडागर्दी कर रहे हो सर, क्यों कर रहे हो? गरीब बंदों के साथ बताओ क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? बड़ी हंगामा इसलिए साल बंदी उम्र है
गरीब मजबूर कर रहा बोलने के लिए, अगर गरीब बंदा बोले क्या होगा? हमें भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले तो कार्रवाई में सर से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या पूरी बात है? देखिए, पूरी बात ऐसे है कि ये एक गन्ने की रेडी जो लगती है कोर्ट पार्किंग में, पार्किंग रिजर्व है और जो कोर्ट के जो हैं वहाँ ये काफ़ी देर से लग रही है। हम भी जब बचपन से देख रहे हैं वहाँ पे था होगी। अब परसों हमें पता देखा रात को कि उसको आगे पीछे से कंक्रीट करके प्लान स्ट्रक्चर, एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई। उसके तहत जो हमारी कमेटी है उन्होंने कार्रवाई करके उस स्ट्रक्चर को रिमूव किया। अब जब वो स्ट्रक्चर को रिमूव करें तो जेसीबी के साथ उनकी कहीं रेडी का भी नुकसान हुआ होगा। वो रेडी का नुकसान हम देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो इलीगल तरीके से जो मैंने दिखाया भी आपको, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये पूरा कंक्रीट का इन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था नीचे से, तो ये न्यूली बनाया हुआ था इन्होंने, तो ये हमने रिमूव किया जो। और जब रिमूव करने के दौरान शायद इनकी रेडी को कोई नुकसान हुआ होगा, उसमें हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन लेंथ जो है वो ऊपर है, लेकिन आप ये लेंथ चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, रोड में आप लेंथ बना सकते हैं, आप भी समझदार हैं। सर रेडी की कंडीशन भी हमने देखी है, ऐसा नहीं लगता कि नुकसान पहुंचा होगा, ऐसा लग रहा है कि इच्छा शक्ति के साथ जानबूझ के तोड़ी। नहीं, आपको जब हम वो प्लान तोड़ रहे हैं तो आप जेसीबी के साथ तोड़ रहे हैं तो नुकसान तो हो सकता है। कुछ समय देना चाहिए था, गलती हुई है, मान रहे हैं आपकी रेडी को नुकसान नहीं करना चाहिए था। जो मेन रोड पे इंक्रोचमेंट है वो तो रिमूव करनी है ना एटलीस्ट। कठुआ में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। कठुआ में जो मामला पीछे थे हमारे आगे एक बाहर की आदमी को रेडी लगाने दी और आपके मुलाजमों पर कल इन लोगों ने काफी इल्जाम लगाया है, भ्रष्टाचार के आरोप, पैसे खाते हैं, फ्रूट लेते हैं, इन्होंने इल्जाम लगाया। सर आप बोलने में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, सर अगर होगा तो देंगे। कठुआ का जो मामला है सर उसी तर्ज पर क्या आप भी मुआवजे की घोषणा करेंगे? आपने सुनी है वो इनका कोई नुकसान हुआ होगा उसमें देखेंगे, लेकिन मुआवजा ऐसा कुछ नहीं है। मशीन अगर है, इनकी मशीन इंटैक्ट है, मशीन उसमें है, जो उनका लॉकर है वो जो हमने लाया हुआ था सामान वो इनका इधर ही है। ये कह रहे परसों बाकी हमने इनको अभी भी पैसे काटे गए, पर्ची काटी गई परसों। का कोई इशू कैसे इलीगल थी, आज कल लीगल हो गई, परसों इलीगल की बात ही नहीं कोई कर रहा है यार। बात हम कर रहे हैं कि उसको परमानेंट स्ट्रक्चर बना के आगे प्लेंथ बना के उन्होंने पूरा फिक्स करने की कोशिश की है, तो वो रेडी की पर्ची काटी जाती है, रेडी की परमिशन इनसे पर्ची काटती है। वो कह रहे हैं 5,000 रुपया सब हमसे लेते हैं, 3,000 की परमिशन है। परमिशन है, उन्होंने ली है, परमिशन है, परमिशन, लेकिन कंक्रीट स्ट्रक्चर करने की परमिशन थोड़ी है। रेडी का मतलब होता है कि वेंडिंग आगे पीछे कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब ये फिक्स वहाँ करेंगे तो वो परमिशन तो नहीं ना थी, और जब उन्होंने कंक्रीट किया तो वो कंक्रीट करने की वहाँ परमिशन नहीं थी। सर एक चीज वेरीफाई करना चाहेंगे, परमिशन क्या इनकी पर्याप्त है और जो फीस हर साल इनके द्वारा भरी जाती है ये क्लियर? परमिशन इनकी भी टेम्परेरी परमिशन है, वो भी 3 साल के बाद अभी रिन्यू हुई, रिन्यू किया इन्होंने, फीस अभी भरी नहीं है। 20 साल से ये रेडी लग रही है, मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे, तब नहीं हमने इनको कुछ किया। ये कोई पर्सनल अटैक तो है नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन वो रास्ते में उनको कंक्रीट का अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। मानते हैं कोई गलती हुई है म्युनिसिपल एमसी रियासी से, क्योंकि रेडी को जो नुकसान पहुंचा है कंक्रीट हटाने, आप कह रहे हैं कि मुलाजिम हो रहे हैं, साहब ने बोला हमने कर दिया, उन्होंने यही बोला कि हमें हमने कहा जो हमने डायरेक्शन दी कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसको रिमूव किया, वो हमने माहौल खराब हो रहा है सर, इसके क्या देखेंगे हम निकालेंगे जो इसका कोई डिमांड होगी, अगर जेन्युइन होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। सर कठुआ सीईओ का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है क्या? वहाँ पे कुछ इस तर्ज पर मुआवजा देने की घोषणा की गई है, आप तो हम देखेंगे कहाँ उसकी जो होगा रिपेयर करके दे देंगे। लेकिन ये है कि उनसे एक एफिडेविट भी लिया जाएगा कि फिर से ये अपना जो जैसे कंक्रीट इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था ये कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, और फिर अगर ये कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर हमें मजबूरन सख्त कार्रवाई करेंगे।
इसके अलावा छापा जो के नीचे रेडियां लगी हैं वो भी एक ही जगह पे लगी रहती है। देखिए, हमने पहले भी हम बता रहे हैं कि हमें डीसी साहब को इंस्ट्रक्शन हैं कि हम यहाँ पे स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे हम रेडियां रीलोकेट, ठीक है, उसमें हम 3-4 जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं और प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। तो इन फ्यूचर जो है हम वो उनको वहाँ पे रीलोकेट, चाहे वो खापा आपको कोई ड्राइव हमें देखने को मिलेगी की तरफ से ड्राइव तो अब देखिए, ड्राइव तो देखने को मिलेगी। अब देखिए, कंजेशन फ्री तो करना ही है। देखिए, रेडी को मैं जैसे पहले भी बताया कि रेडी के आगे पीछे कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया था। रेडी की कहीं कोई मैटर नहीं है, रेडी के आगे पीछे कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया था। उस कंक्रीट स्ट्रक्चर को हटवाते वक्त वहां रेडी को कोई नुकसान नहीं, तो वो नुकसान जो होगा वो हम देखेंगे कि क्या होगा। कि भाई अस देगे माजरा दिने अस ते तुस असें मतलब वो लिखिए दो कि भाई वो कंक्रीट असें कीती दी नहीं है कि नहीं, पानी आंदा रेड़िया उत्थे ते पानियां दी गल्ल में सारी बन्नी ही बनाई दी ते मन्नी लिया, उन्हें भी मन्नी लिया, अस नहीं मन्नी लिया। अगर भाई ते नहीं मनगन, नहीं देंगन कुछ ते भी जने हो जानी कमेटी वाले इ'यै गल्ल आखी कि अस दिन्ने भाई करने भैया सद्दने तुसें। हाँ देगे, हाँ खुश हाँ जी। हाँ साढ़े अग्गे कोई रेड़ी नहीं लगनी चाहिए, अग्गे नहीं रेड़ी लगनी चाहिए कोई। देखो ना अग्गे साढ़े लगी जाएगा तो भी असें पिच्छे क्या करना पेइए। वो इन्हें जबरदस्ती लवाई दी, इन्हें कमेटी वाले लवाई दी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एक प्रमुख परियोजना जल परिवहन है, जिसका उद्देश्य श्रीनगर शहर में जलाधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। वहीं इस बीच डल झील के निवासी और झेलम नदी के निवासी सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार हमसे बातचीत कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जब नदी परिवहन चलेगा तो लहरें हमारे हाउस बोटों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेरा नाम है गुलाम कादिर गासी, मैं हाउस बोट ओनर्स रिवर झेलम का तर्जुमान हूँ सर। यहाँ पे मैं 2021 की बात करता हूँ, जब यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी वो कमिश्नर साहब आए थे तो उन्होंने यहाँ पे मुग़ल दरबार के पास दरबार लगाया था। तो उस वक्त वो वीडियो मेरे पास अभी भी है। उस वक्त मैंने उनको कहा था ठीक है सर, आप यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट चलाइए, हम आपको मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम सर, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो हाउस बोट्स है, हाउस बोट्स ऑलरेडी यहाँ पे रिवर झेलम में कमज़ोर हाउस बोट्स आने के मतलब ये है उनको कहीं सालों से हम रिनोवेशन नहीं किया हमने, तो बिकॉज ऑफ बहुत सारे वजूहत है। तो अगर ये वाटर ट्रांसपोर्ट चलाएंगे तो शौक से चलाएगा, उससे बहुत अच्छा मतलब स्मार्ट रिवर झेलम लगेंगे, लोगों को भी फ़ायदा आएगा। लेकिन जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो पानी के ऊपर रहते हैं, आई मीन टू से यू, जो हाउस बोट वाले, उनके बारे में आपको सोचना है, क्योंकि उनकी जब वाटर ट्रांसपोर्ट चालू हो जाएगा तो लहर ऐसी आती है, कहने की बात नहीं है। हाउस बोट को ऐसा वैसा होता है, तो ये लकड़ी है, ये लोहा नहीं है इसके अंदर, ये लकड़ी टूट भी सकती है, पानी इतना तेज़ से अंदर आ सकता है। हो सकता है हमारी कुछ हाउस बोटों में फैमिली भी रहती है, उन फैमिली भी डूब सकती है। अगर किसी हाउस बोट में टूरिस्ट होगा तो वो उसको भी जान का खतरा है सर। तो हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर, आप चलाइए, वो शौक से चलाइए वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सर। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट चलाने से पहले हम लोगों से बात कीजिए सर, क्या आप लोगों को इससे कोई तकलीफ़ हो जाएगा या कोई फ़ायदा आएगा। तो मेरा ये डीकॉम से साहब से यही गुजारिश है, हमें बुलाइए, हम वहाँ पे टेबल पर बैठ के हमारे मसले मसाइल जितने होंगे वो हल कर लीजिए, तो आप चला दीजिए शौक से सर। थैंक यू। मेरा नाम अनीस है, मैं रिवर झेलम का रेजिडेंट हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली में डीकॉम साहब ने जो बोला है कि यहाँ से हाउस बोट्स रन होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट रन होगा, तो उसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट रन करने की वजह से जो यहाँ का रजिस्ट्रेशन एरिया है, जो यहाँ पर कमर्शियल भी है रेजिडेंशियल भी है, ठीक है ना, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ के हाउस बोट जो है ना वो इतने, आप खुद देखिए कि वो उतनी कैपेबल नहीं है कि वो उन लहरों को सह सके, है कि नहीं। तो उसकी वजह से जो है हमारा जो फैमिली भी है, बाकी सब जो इन्होंने भी बोला कि यहाँ पर टूरिस्ट भी रहते हैं, है कि नहीं, उनको भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ के लोकल्स है, इनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से। अब जो बाकी जज साहब ने जो बोला है कि आगे हमारा
जो ट्रांसपोर्ट आएगा उसके लिए पहले हमारे साथ ज़रूरी बात करनी पड़ेगी, ताकि हमारा कुछ ना कुछ वो तो देखे कि हमें अगर वो रिहा भी करेंगे वो चीज़ अच्छा रहेगा है कि नहीं, या कोई और ऑप्शन भी देखेंगे वो भी अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्ट अगर चलेगा तो क्या फ़ायदा आपको होगा उससे? उससे हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा तो नुकसान ही है, ठीक है, लेकिन जो बाकी यहाँ का लोग हैं जो जिला अस्पताल बड़गाम द्वारा समर्थित SDH बीरवाह के सहयोग से सामाजिक कार्यकर्ता मुजम्मिल महमूद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एडवोकेट अल्ताफ गांदरबली, अध्यक्ष कश्मीर न्यायविद, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गांदरबल, BMO बीरवाह, SHO बीरवाह तथा अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस शिविर में दानदाताओं से लगभग 40 रक्त नमूने एकत्रित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने शिविर में भाग लेने के लिए स्वयंसेवकों की सराहना की और ऐसे शिविरों के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। एक्चुअली आज ब्लड डोनेशन कैंप एक रखा था। ये हमने एक NGO थी यहाँ मुजम्मिल महमूद है, उसके ताउन से उसके इश्तराक से हमने जिसका बड़गाम से किया था। 3 हमने क्लब किया था यहाँ, हमने यहाँ प्रोवाइड की थी, सारा कुछ मैन बार हमने यहाँ प्रोवाइड किया था। ये एक अच्छा उमन एक अच्छी बात एक है कि वॉलंटियर भी जो है वो आ रहे हैं आगे, लोगों को आ रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन की एक अच्छा इकदाम है, जिसे हमारी कम्युनिटी इनके साथ कहीं पर एक्शन हो जाता है, किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड बैंक में ऑलरेडी खून ज़रूर होना चाहिए ताकि किसी भी वक्त एमरजेंसी में आप आ जाएंगे। ये एक्चुअली में जो ब्लड डोनेशन है ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, एक तो देने वाले के लिए भी है और लेने वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देने वाले के सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाले के लिए है। देने वाले को एक अच्छी से एक साइकोलॉजिकल एक बेनिफिट मिल रहा है, जब वो किसी को अच्छी काम करे, अच्छी एक काम है, ये अच्छी सोच है। ये अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे, रेगुलरली ब्लड डोनेट करेंगे, 3 या 6 महीने के बाद अगर डोनेट करेंगे। आज मैं बीरवाह बड़गांव में इस वक्त मौजूद हूँ, जो यहाँ का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आज यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप जो हमारे होनहार सोशल एक्टिविस्ट मुजम्मिल महमूद जो पूरे जम्मू कश्मीर में मशहूर हैं, उन्होंने आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप इन कोलैबोरेशन विद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीरवाह में मुनक्किद किया, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने ब्लड डोनेट किया। मैं दाद देना चाहता हूँ जिस तरीके से हमारे मुजम्मिल महमूद अपने इस बीरवाह में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिस तरीके किया। और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसको सपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम, उनकी वसादत से हमने इस कैंप को कामयाब बनाया। इस कैंप में हमने 40 ब्लड यूनिट्स कलेक्ट किए हैं और ये जो ब्लड है ये हमें बड़गाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ब्लड बैंक है, मदर ब्लड बैंक है हमारा। यहाँ बीरवाह SDH में हमारा ब्लड स्टोरेज सेंटर है, यहाँ पर हम खाली 3 या 4 पॉइंट्स को स्टोर कर पाते हैं। हमने इससे पहले भी आला अफ़गाम से गुजारिश की थी कि बीरवाह के सब डिवीजन के साथ एक वास्ट एरिया कनेक्टेड है। हम खंडीपारा हल्का के सरपंच मोहम्मद अयूब को अनंतनाग में जल जीवन मिशन पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से खंडीपारा के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए अपना अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से किया गया काम कभी विफल नहीं होता है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे मुद्दाओं को उठाते हैं और लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। रही बात, मैं LG सरकार सेना साहब का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इनको नज़र ग्रास रूट लेवल पर है कि कौन रिप्रेजेंटेटिव कैसे काम करता है, उनको अपने अवार्डों से नवाजते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रही बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी भी नज़र हमारे हल्के पर है। हमने वहाँ के हर घर में, हर दफ्तर में पानी पहुँचाया। जो मिशन था जल जीवन का, हर घर में हर नल में पानी होना चाहिए, वो हमने पहुँचाए हैं। हर घर में दफ्तर में पहुँचाया, आंगनबाड़ी सेंटर में पहुँचाया, हेल्थ सेंटर में पहुँचाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहुँचाया, बाकी जो डिपार्टमेंट है, बिजली के जो दफ्तर है उनमें पहुँचाया, फॉरेस्ट के ऑफिस में पहुँचाया। जो भी हमारे हल्के में ऑफिस आता है गवर्नमेंट, वहाँ भी जल जीवन के थ्रू हमने पानी पहुँचाया और हमने बहुत अच्छे काम किया अपने हल्के में। मैं यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर DC साहब है, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस नेशनल अवार्ड से नवाजा है। जो नेशनल अवार्ड हमें गवर्नमेंट हिंद ने दिया है उसे नवाजा है, उसके लिए मैं बहुत जल जीवन मिशन के जो हमारे एग्जाम साहब है उसका भी बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने हमें बुलाया और इस अवार्ड के लिए हमें
हमें इस अवार्ड से नवाजा है, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।